स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स प्लेनेट में। और आज हम दिसंबर 2005 की क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है मोस्ट स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, यानी ज़्यादातर स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। कंक्लूजन पहला है सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, क्या कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। एक ज़्यादातर की बात कर रहा है, दूसरा आपका सम की बात कर रहा है, तो ये गलत है। अगला है ऑल स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट, ये बोल रहा है सारे इंटेलिजेंट नहीं है, ज़्यादातर हो सकते हैं। सारों का मतलब 100% है और ज़्यादातर 99 तक भी मोस्ट होता है। यहाँ इम्प्लीकेशन पूछा है तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका इम्प्लाइड है। सेम क्वेश्चन 27 इसी पैटर्न पे है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। आपको पूछा है कि लाइन एक्सेस एंड अवॉइडेंस ऑफ कल्यूजन ये किसका मेन फंक्शन है। तो अगर आपने कंप्यूटर के बेसिक्स अच्छे से पढ़े तो आपको पता होगा कि नेटवर्क प्रोटोकॉल का ये फंक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है इन द हाइपरमीडिया डेटाबेस इंफॉर्मेशन बिट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म। जो हाइपरमीडिया है उसकी इन्फॉर्मेशन को आपको कौन सी बिट में स्टोर करना है, इसके लिए आप नोड की फॉर्म यूज़ करते हो और नोड कनेक्टेड बाय लिंक एस्टेब्लिश करते हैं यूज़र एक लिंक को। नोट्स कैन बी कंटेंट, इसके अंदर आप टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड, फुल मोशन वीडियो, एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम ये सब यूज़ कर सकते हैं। अगला पूछा है आपसे कम्युनिकेशन में बैंडविड्थ हाईएस्ट कैपेसिटी यूज़ करता है माइक्रोवेव, केबल और फाइबर ऑप्टिक, इसे आप किस नाम से जानते हैं। हाइपरलिंक, बसविड्थ, ब्रॉडबैंड या कैरियर वेव। तो इसे आप ब्रॉडबैंड के नाम से जानते हैं, जबकि आपके फाइबर ऑप्टिक्स और केबल इनका हाईएस्ट कैपेसिटी यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड दैट हैज़ अ शॉर्ट टेक्स्ट और ग्राफिक्स। एक इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड है जिसमें एक छोटा सा मैसेज और ग्राफिक्स यूज़ किया है, तो ये कौन सा मेथड होगा। क्या इसे आप बुलेटिन कहेंगे या स्ट्रैप कहेंगे या ब्रिज लाइन या बैनर, तो इसे आप बैनर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं, ये बोलता है कंप्यूटर एक ह्यूमन की तरह नहीं सोच सकता, प्रोसेस एरर फ्री होता है। ह्यूमन की तरफ से एरर हो सकता है बट कंप्यूटर अपनी तरफ से कोई एरर नहीं करता। कंप्यूटर कैन होल्ड डेटा फ्रॉम एनी लेंथ, हर तरह के डेटा को वो ले लेता है। अगला बोलता है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो ये कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये आंसर हो जाएगा आपका। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा है बिटुमेन किससे ऑब्टेन होता है, तो ये एक क्रूड ऑयल से। जब आप पेट्रोलियम को रिफाइन करते हो, बचा हुआ जो रेसिडुअल प्रोडक्ट होता है वो आपका क्रूड ऑयल होता है, उसी से बिटुमेन निकलता है। जनरली ये रोड वगैरह के लिए आप यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है 34, यानी मलेरिया किस वजह से होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्या ये वायरल इन्फेक्शन है, या ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, या यह फंगल इन्फेक्शन है। तो मलेरिया इज़ ए पैरासाइटिक इन्फेक्शन, स्प्रेड होता है एनोफिलिस मॉस्किटो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है द क्लाउडी नाइट आर वार्मर। जब बादल है आसमान में तो ज़्यादा गर्म है एज़ कम्पेयर टू क्लियर नाइट विदाउट क्लाउड। ड्यूरिंग द विंटर, सर्दियों के दौरान अगर आसमान में बादल ज़्यादा है तो गर्मी ज़्यादा, अगर कम है तो कम गर्मी। ऐसा किस वजह से होता है, इन चार में से कोई एक कारण है वो आपको बताना है। क्लाउड प्रिवेंट एस्केपिंग ऑफ हीट, क्योंकि बादल हीट को रोक लेते हैं। रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, जो रेडिएशन निकलता है अर्थ से, उसको इस वजह से गर्मी ज़्यादा हो जाती है। अगला है लार्जेस्ट सोइल ग्रुप इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो इसके लिए आपको बेसिक अच्छे से पता होना चाहिए, आगे हमने एक्सप्लेनेशन भी दी है उसको डिस्कस करेंगे। सैंडी सॉइल जो टाइप है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में मिलता है। 8 मेजर सॉइल ग्रुप अवेलेबल है इंडिया में। आलूवालिया सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइल सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। अराइड एंड डेजर्ट सॉइल जो है स्लाइम एंड अल्काइन सॉइल, पैटी सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल। आलूवालिया सॉइल कंस्टिट्यूट करता है लार्जेस्ट सॉइल इन इंडिया एंड कंस्टिट्यूट 80% ऑफ टोटल लैंड सर्फेस। इंडिया के टोटल लैंड सर्फेस में 80% में आलूवालिया सॉइल है। और एलुविलिया सॉइल इन इंडिया इज़ द 3 टाइप, ये सैंडी, साइक्लिक सॉइल और एक होता है लॉमी सॉइल। तो यहाँ ऑप्शन में आपको आलूवालिया सॉइल दिया होता तो वो सही हो जाता है, लेकिन उसके कंस्टिट्यूट में दिया हुआ है कि उन 3 में से आपको सैंडी सॉइल दे रखा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। 37 क्वेश्चन में पूछा है मेन पल्यूटेंट इंडिया के कोस्टल वाटर का कौन सा है।
ऑयल स्पिल, म्यूनसिपल सीवेज, इंडस्ट्रियल जो इफ्लुएंट्स है, या एरोसोल। तो यहाँ इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट मेन पॉल्यूशन का कारण है कोस्टल वाटर का। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन ईयर इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू द नॉइस इन शोइंग फ्रीक्वेंसी रेंज। तो सेंसिटिव कब हो जाता है? जब 1 से 2 किलो हर्ट्ज़ की हम नॉइस को सुनते हैं। अगला ऑप्शन है विच स्पीसीज ऑफ क्रोमिन्स इज़ टॉक्सिक इन वाटर। कौन सी टॉक्सिक होती है स्पीसी वाटर के अंदर? इसके लिए आपको पीपल एनवायरनमेंट अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप इन जो आपको इक्वेशन दी है इनको समझ पाएंगे, इनके जो साइंटिफिक नेम है उनको समझ पाएंगे। यहाँ ऑप्शन रहता है Cr+6। तो ये एक टॉक्सिक क्रोमियम है वाटर के अंदर। अगला है मैच द लिस्ट का क्वेश्चन, जिसमें आपको डैम और रिवर गिवन है, आपको मैच करना है कौन सा डैम किस रिवर से बना हुआ है। भाखड़ा नागार्जुन सागर जो डैम है। दूसरा ऑप्शन है पंचेत, हीराकुंड और तिलहरी। इधर आपको दिया हुआ है कृष्णा नदी, दामोदर नदी, सतलज, भागीरथी और महानदी। अगर आप इसको मैच करते हो तो आप सबसे पहले देखेंगे कि भाखड़ा नागार्जुन है वो आपकी सतलज नदी से निकलता है। आपका पंचेत नदी जो है, एक सेकेंड गाइस, यहाँ वापस से देखते हैं। भाखड़ा सतलज नदी बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर जो है वो आपका निकलता है कृष्णा नदी से, और पंचेत नदी जो है वो आपकी निकलती है दामोदर से। हीराकुंड डैम बना है आपका महानदी के ऊपर, और तिलहरी जो है वो भागीरथी नदी के वजह से बनता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दे रखा है आपको नीचे एक्सप्लेनेशन में, भाखड़ा डैम इज़ अक्रॉस द सतलज रिवर इन बिसलपुर, हिमाचल प्रदेश। नागार्जुन सागर डैम अक्रॉस द कृष्णा रिवर एट नागार्जुन सागर, वेयर द रिवर ऑफ अ फॉर्मिंग बाउंड्री बिटवीन द नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना एंड गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। फिर पंचेत डैम के बारे में, कंस्ट्रक्ट अक्रॉस द दामोदर रिवर एट पंचेत इन दहंदन डिस्ट्रिक्ट एट द झारखंड स्टेट। हीराकुंड डैम बना हुआ है, सेम इन्फॉर्मेशन रिपीट है, आप इसको वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ नेगेटिव रिएक्शन टू अ मीडिएट कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब। इनमें से कौन सा नेगेटिव रिएक्शन देता है? फ्लैग, फ्रेगमेंटेड फीडबैक, पैसिव रिस्पॉन्स या फिर नॉन कन्फर्मेटरी। तो जब आप पैसिव रिस्पॉन्स देते हो, आप एक्टिव नहीं हो, तो ये एक नेगेटिव रिएक्शन हो जाता है। अगला है इससे पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन गिवन है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। मीडिएट कम्युनिकेशन रेफर करता है कम्युनिकेशन कैरिड आउट बाय द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी जब आप ICT का यूज़ करते हो तो इसे आप मीडिएट कम्युनिकेशन बोलते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। अगला क्वेश्चन है 42, द लॉन्च ऑफ सैटेलाइट चैनल। इग्नू ने 26 जनवरी 2003 को एक सैटेलाइट लॉन्च किया। टेक्निकल एजुकेशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिस्टेंस एजुकेशन, इसे आप किस नाम से जानते हैं? एकलव्य चैनल, ज्ञान दर्शन चैनल, राजश्री चैनल या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो एजुकेशन के क्षेत्र में अगर आप देखें तो एकलव्य चैनल नाम रखा गया इग्नू के द्वारा, जो टेक्नोलॉजी चैनल लाया गया 2003 में। और ये चैनल है वो ऑडियंस की एक्चुअली IITs वगैरह की क्लासरूम वर्चुअल जो डोर स्टेप है उनके लिए लाया गया है, ताकि डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा, जो नॉलेज है वो प्रोवाइड किया जा सके उनके लर्नर को। अगला क्वेश्चन है 43, आपको इंस्टीट्यूशन दिए रखे हैं, आपको इंस्टीट्यूशन गिवन है और उनकी लोकेशन से मैच करना है। पहला दे रखा है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, और लास्ट ऑप्शन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फ्रेशर्स। ऑप्शंस है शिमला, न्यू दिल्ली, बेंगलोर, लखनऊ। बहुत बार शिमला के बारे में बात की गई है, एडवांस इंस्टीट्यूट काफ़ी बार आ चुका है। अगर आप इसको मैच करते हैं तो बी का 1 ऐसा ऑप्शन केवल एक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन मैच करते हैं। काउंसिल रिसर्च जो है हिस्टोरिकल की वो आपकी है न्यू दिल्ली में, और फिलोसॉफिकल रिसर्च जो है वो लखनऊ में है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फिशरीज़ के लिए बेंगलोर में इंस्टीट्यूट है। तो ये मैच हो गया करेक्ट। बाकी आपको डिटेल इनके बारे में दे रखा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के पढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू इक्विटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट ऑफ फ्री कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14। तो ये क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन था, इसमें चारों के चारों ऑप्शन फंडामेंटल राइट में इंक्लूड होते हैं। अगला क्वेश्चन है 45, द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बिफोर एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल 5-year टर्म। लोकसभा कब डिसॉल्व की जा सकती है, किसके द्वारा डिसॉल्व की जा सकती है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। आजकल पॉलिटी हट चुकी है जब से एनटीए ने सिलेबस को रिवाइज किया है, लेकिन ये पुराने क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर की लेके इसे हटा, जो टर्म है उसको पहले ही ख़त्म कर सकता है। तो होप सो आपको आज के 20 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।